नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज टाइम्स ऑफ स्वराज में हम ऑपरेशन के पाठक में उस खबर को लेकर आए हैं जो खबर सनसनीखेज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही रोचक खबर है कि ये जो हर महीने मॉनिटरिंग हो रही है या हर दिन जो स्कूल में निरीक्षण हो रहा है, उससे कई तरह के सत्य सामने आ रहे हैं। हेडमास्टर साहब लोगों को समस्या हो रही थी कि रोज के पाठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है, अपने नहीं बैठता है, जूनियर अधिकारियों को बिठा के मॉनिटरिंग करते रहते, क्या क्या तरह की चर्चा हो रही थी। लेकिन देखिए, मंथली मॉनिटरिंग से क्या फायदा हुआ, अब ये सोचिए। पहला तो स्टूडेंट का एक्चुअल संख्या क्या है ये अब सामने आ गया है। 40 लाख फर्जी विद्यार्थी का एडमिशन था, बताइए, 1-2 हजार का नहीं। मतलब उस 40 लाख में क्या खेला हो रहा होगा, कहां तक खेला का रसपान हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, 14,799 मतलब 15,000 में एक कम, इतने शिक्षक 6 महीने से 2 साल से 2 महीने से गायब है। कहीं पता ही नहीं है कि वो शिक्षक कहां है। अभी तक लगभग 1,000 शिक्षक को पिछले महीना बर्खास्तगी का चिट्ठी निकल गया है। 600-700 पर जो है सो निलंबन की कार्रवाई हो गई है, बाकी प्रक्रिया शुरू हो गया। अब जांच ये हो रहा है कि आखिर 2 साल से जो गायब टीचर था वो था कहां या है कहां, और उसका वेतन का क्या हो रहा है, या क्या सच्चाई क्या है, ये भी समझने की जरूरत है कि भाई 2 बरस से शिक्षक गायब है। और उसका रात ही में हमको एक शिक्षिका फोन की। एक बात है कि देखिए, मास्टरवा कहने से आपको लगता होगा, बुरा लगता होगा, लेकिन हम मास्टरवा शब्द का इस्तेमाल ऐसे मास्टरवा के लिए करते हैं जो आदतन अपराधी है। बच्चों के स्कूल में पढ़ाएगा नहीं, दिन भर घूमता रहेगा, नौकरी उसका फर्जी है, अब उसकी बात करते, उसको मास्टरवा कहते हैं। अब बताइए, एक लेडीज टीचर कल रात में हमको 10-10:30 बजे रात में वो फोन की कि क्या हो रहा है सर, कि किस तरीके से के पाठक के समय में भी जो है एक महिला टीचर है जो नहीं आती है। देखिए, पूरा रजिस्टर्ड का कॉपी हमको फोटो कॉपी करके भेज दी कि देखिए, ये देखिए, अभी देख लीजिए, आप भी स्क्रीन पर देख लीजिए, फोटो कॉपी गायब है। और एक दिन सप्ताह में आएंगे और दस्तखत कर देगा। छपरा जिला का मामला है। और लेडीज हम कहे भाई आप कैसे कंप्लेन कर रही हैं, तो नहीं सर, पाठक जी ने नहीं, जब ये अभियान है तो एकदम, जब हम सब लोग स्कूल आ रहे हैं तो उनको भी स्कूल आना चाहिए। तब कहता है कि कोनो मास्टरवा, उसको लव अफेयर्स चल रहा है, लव अफेयर्स में जो है सो मास्टरवा फर्जी उसका दस्तखत कर देता है। भाई एक से एक मसला है यहाँ। हर साख पर उल्लू बैठा हुआ है, एगो इल्जाम, क्या करते हुए हर साख पर उल्लू बैठा हुआ है। क्या होगा इल्जाम गुलस्ता का, क्या होगा, खत्मे होगा ना। हम सब लोग उसी में लगे हुए हैं। और बात करेंगे देश प्रेम का। अभी बात करिए ना, हमारा खून कब खौलता है, देश प्रेमी सबको देखिए ना, कब फूल खोलेगा, जब मियाँ हिंदू होगा तब खून खोलेगा, भारत पाकिस्तान होगा तब खून खोलेगा, लव जिहाद होगा तब खून खोलेगा, गौ हत्या वाला कुछ पकड़ा दे, देखिए ना, सब निकल जाएगा रोड पर। और सामने किसी लड़की के साथ बदतमीजी होता रहेगा, सामने लड़की के साथ छेड़छाड़ होता रहेगा, चुपचाप नजर झुका के चल जाएगा। यही हमारा संस्कार है, यही हमारा नैतिकता बल है। बड़ा हम राष्ट्रवादी बहुत भाषण देते नहीं, सोशल मीडिया पर देते रहता है, हिंदू हिंदू हिंदू, और उसके सामने में इस तरह की घटनाएं घटेगी, हिंदू की बेटी के साथ सब कुछ हो रहा है, चुपचाप देख रहा है। वो आज मध्य प्रदेश की खबर आई ना, एक बच्ची के साथ किस हालत में वो रोड पर निकली, उसके साथ जो जुल्म हुआ है। तो ये हमारी मानसिकता है कि वो टीचर स्कूल नहीं आ रही है तो अगल बगल के लोग उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, अच्छा अरे छोड़िए ना, एगो नहीं आएगी मास्टर नहीं तो क्या होगा। ये मानसिकता हमारा इस देश के लिए सबसे बाधक है और दीमक की तरह इस देश को खा रहा है। चलिए अब पॉइंट पर आते हैं। बताइए, 15,000 टीचर 2 साल से इस प्रदेश से लापता है। उम्मीद कीजिए ये पता चलता है, और वो 15,000 मास्टरवा कहीं जाकर कुछ क्राइम कर दे या कुछ कर दे या कुछ ऐसा हो जाए। अगर ये मंथली अगर मॉनिटरिंग नहीं होता तो ये समझ में आता है कि भाई मास्टर लोग स्कूले नहीं आ रहा है।
तो ऐसे तमाम मास्टरबा का बधियाकरण हो रहा है। सबके बर्खास्ती की प्रक्रिया शुरू है। 1000 के करीब जो है सो बर्खास्त हो गए हैं, बाकी लाइन में लगे हुए हैं। तो ये सत्य है, इसलिए इस सत्य के साथ खड़े रहने की जरूरत है। हम उस महिला टीचर को सैल्यूट करते हैं कि वो अब कहां से मेरा फोन नंबर लाई, कैसे लाई, लेकिन उन्होंने आवाज उठाई कि देखिए ऐसे ऐसे सर गलत हो रहा है। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप खबर में दिखाइए। हमारे खबर से क्या क्रिया प्रतिक्रिया होना है ये हम नहीं जानते। हमारा काम है सिर्फ खबर चलाना, और हम उसकी चिंता भी नहीं करते। एकदम फल की चिंता मत करो भगवान, यह है गीता का ज्ञान। लेकिन अपना काम करिए ईमानदारी से। अब ये शिक्षिका फोन करके बता रही है कि ऐसे ऐसे जैसे देख लीजिए, और रजिस्टर्ड का फोटो खींच के भेज दी हमको कि देखिए ब्लैंक है, अब दूसरे दिन जो है इस पर सिग्नेचर हो जाएगा। ये मानसिकता क्या दिखाता है कि हम बिना ड्यूटी इसको मास्टर नहीं कहेगा तो क्या लोग कहेगा। सारे बिहार में ऐसे 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 लोग भरे पड़े हैं जो गलत हैं, लेकिन गलत के साथ सारे लोग खड़े रहते हैं। अच्छे लोगों के साथ ऐसा नहीं है कि समाज, अभी भी हमारा समाज 90% अच्छे लोगों का है, इसलिए ये समाज चल रहा है। लेकिन 10% जो गलत लोग हैं उनको हम गलत कहने की ताकत नहीं रखते, और उसकी मनमानी आप भी सहते हैं, हम भी सहते हैं। समस्या यही है कि वो अराजकता फैलाए हुए है, हम उस अराजकता के हिस्सा बन जा रहे हैं। समस्या यही है। तो ऐसे तमाम मास्टर पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई है, और आप सहयोग कीजिए ऑपरेशन के पाठक में। लगातार हमारी भी कोशिश जारी है, आप भी इस अभियान में शामिल होइए कि जो भी मास्टरबा मास्टरनी गायब होता है उसकी पब्लिश कीजिए, कम से कम दिखाइए तो सही कि देख लीजिए इसका चेहरा। घर के लोग तो शर्मिंदा होंगे कि क्यों ऐसा काम करती हो, जाओ ड्यूटी करो, जब वेतन लेती हो तो जाओ, वेतन लेता है तो जाओ ड्यूटी करो। ये पान खा के चौक चौराहा पर भाषण देने काहे भाषण देते हो? परिवार के लोग भी तो कहेंगे, नैतिक बल तो उन पर जाएगा। इसलिए हम उस महिला टीचर को हम सैल्यूट कर, बहुत धन्यवाद उनको दिए कि एक तो 10 बजे आप फोन कर रही हैं। भाई लेडीज को इसे भी किसी अनजान पुरुष के पास फोन करना अपने बिहार में बहुत मुश्किल बात, और जिस कॉन्फिडेंस से हमको 15 मिनट वो समझाई है, वाह क्या बात है भाई, लड़ना चाहिए। ये सारी चीजें कि किस तरीके से गांव में स्कूल चल रहा है, इसलिए हमारी आपकी पूरी जिम्मेवारी है कि इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ना है। इतने टीचर पर कार्रवाई हुई, बताइए 40 लाख बच्चा, बताइए कि मध्याह्न भोजन, हमारा ही आपका पैसा टैक्स से जाता है ना, कि मध्याह्न भोजन का गोल मोल करने के लिए इतने नामांकन फर्जी किए हुए थे। एक एक चीज, आप 15 दिन वाला जो सिस्टम चला है, वो 15 दिन वाला में भी जैसे 7 लाख बच्चा पहुंच गया। 7 लाख बच्चा जो 15 दिन से अब्सेंट है, जिसका नाम कट गया, 3 दिन पर अब वार्निंग देना शुरू हुआ कि आपका नाम कट जाएगा। मतलब उतने बच्चा तो कहीं सरकारी स्कूल के बदले किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है वो बच्चा, और उसके बदले में जो सरकारी का जो सुविधा है वो सुविधा का लाभ वो उठा रहा है। हेडमास्टर साहब मिले हुए हैं, गांव के दबंग लोग चाहते हैं कि दोनों तरफ से हम ये चीजें उठा लें। तो ये भी प्रवृत्ति है, ये सारी चीजें चल रही हैं। अब इस ऑपरेशन के पाठक का असर, हम लोगों का काम है कि खबर दिखाना, सत्य से आपको सरोकार करना कि देख लीजिए बिहार के स्कूल की क्या स्थिति है, कि 14,900 ऐसे मास्टर हैं जो 2 साल से फरार हैं। अब आप अपना स्कूल में देखिए कि मास्टरबा कहाँ है, सो क्यों फरार है, क्या कर रहा है वो, या वेतन तो नहीं उठाया इतने नहीं होते, सब जांच हो रहा है। अब बताइए आपके स्कूल में फर्जी एडमिशन करा के स्कूल का हेडमास्टर, शिक्षा विभाग का अधिकारी, ये सब मिलकर मध्याह्न भोजन का लूट मचाए हुआ है, हमारा ही आपका हिस्सा खा रहा है ना। तो ये भी तो खुलासा हुआ, सामने आया, ये भी सत्य तो सरोकार हुआ इसी जांच के दौरान। इसी जांच के दौरान ये भी तो बात सामने आया ना कि किस किस तरीके से फर्जी डिग्री लेकर लोग मास्टर बने हुए। ये बात कैसे प्रकाश में आता? आज मान लीजिए के पाठक की सख्ती से उन्होंने सख्त किया कि भाई ने आपको स्कूल आना होगा, तब ना आज समस्या आ रहा है कि स्कूल में बेंच नहीं है, टेबल नहीं है, छात्र खड़े होकर छात्राएं परीक्षा दे रही हैं। अगर ये होता नहीं तब तो न स्कूल बनता, और मास्टर बहाली होता उसी तरीके से, बिल्डिंग को पढ़ा के मास्टर घर जाता, हमारा आपका पैसा सब बर्बाद होता, हमारा बच्चा आपका बच्चा निरक्षर होता, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। तो आज के पाठक की वजह से छात्र स्कूल पहुंचने लगे, शिक्षक स्कूल पहुंच रहे हैं, तब समस्या आ रही कि बिल्डिंग नहीं है। बहुत सही है,
शिक्षक विषय के नहीं है। आज कल मुंगेर में बड़ी हंगामा हुआ है, एकदम सही की है लड़की सब, भाई आप टीचर दीजिए, नाम लिखे हैं तो ये सारी समस्याएं जो आज सामने आ रही है, इसलिए ना के पाठक ने सख्ती बरता कि भाई स्कूल में टीचर और बच्चे को पहुंचना है। देखिए के पाठक का 4 अभियान है। पहला अभियान था उसका कि टीचर को स्कूल पहुंचा देना है, दूसरा उसका अभियान था कि बच्चों को स्कूल पहुंचा देना है, तीसरा उसका अभियान है कि जो भी मूलभूत व्यवस्था है सारे व्यवस्था को हमको दिसंबर तक सब स्कूल में पहुंचा देना है। शेड वाला स्कूल बनना शुरू हो गया है सब जगह, बाथरूम शौचालय जो चीज चाहिए सब कुछ हम पहुंचा देते हैं। और जनवरी से हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बात करेंगे। मतलब ये 4 जो मिशन है, जिस मिशन का उन्होंने घोषणा किया है कि इस 4 चीजों को हम अमल में लाएंगे। 2 चीज तो अमल में आ गया है, तीसरे पर काम चल रहा है। दिसंबर तक सारे विद्यालय में जो है सो शेड वाला स्कूल बन जाएगा और जनवरी से गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए कहाँ कौन टीचर कहाँ कैसे भेजा जाए, क्योंकि बीपीएससी तब तक रिजल्ट निकाल देगी। और एक और जानकारी आपको दे दे कि के पाठक और आगे क्या प्रोग्राम कर रहे हैं कि इस देश के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायोलॉजी के, बॉटनी के जितने अच्छे टीचर हैं, वर्ल्ड क्लास के टीचर हैं, जैसे अभी पढ़ाई हो रहा है ना आपको, जो बोर्ड पर आप पढ़ते हैं, जिस मटेरियल के सहारे आप पढ़ते हैं, वो मटेरियल जैसे आपको ये फिजिक्स वाला सब अपना अपना ऑनलाइन पढ़ाता है ना, उसी तरीके से जो वर्ल्ड लेवल के जो यहाँ के फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बाकी साइंस सब्जेक्ट के, उसका मटेरियल तैयार करने पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। मतलब बच्चों को अब शिक्षक रहे या नहीं रहे, पढ़ाई के लिए इतना मटेरियल उनके पास उपलब्ध होगा कि वो पढ़ाई अपने पूरी तौर पर पूरे मजबूती के साथ कर सकते हैं। तो ये भी कोशिश शुरू हुई है। चलिए आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि के पाठक ने जिस मुहिम की शुरुआत की है, वो मुहिम अगर शुरुआत नहीं होती तो आज ये सच सामने नहीं आता कि शौचालय 2 रूम का शौचालय है और नीतीश बाबू वहाँ इंटरमीडिएट का कॉलेज खोल दिया। ये सच सामने नहीं आता कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एक टीचर नहीं है, वहाँ इंटरमीडिएट का साइंस का हर वर्ष फॉर्म भराता है। आज के पाठक नहीं होता तो ये सच सामने नहीं आता कि 40 लाख फर्जी बच्चों का एडमिशन कराकर मध्याह्न भोजन और स्कॉलरशिप उसका खा रहे हैं मास्टर लोग। आज के पाठक नहीं होता तो ये सत्य सामने नहीं आता कि 15,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो 2 साल से गायब है, स्कूल आते ही नहीं है। आज के पाठक नहीं होता तो ये सत्य भी सामने नहीं आता, जिस सत्य को सामने लेकर हम आपके पास रोजाना आते हैं। चलिए ये अभियान जारी रहेगा, सतत जारी रहेगा, क्योंकि शिक्षा ऐसी व्यवस्था है ना, शिक्षा में सुधार हो गया तो समझिए मेरा बिहार सुधर जाएगा। आप पढ़ा लीजिए ना बच्चों को, रोजगार का कोई कमी नहीं है। हुनरमंद हो जाए बिहार का बच्चा जो पहले थे हैं, अगर हो गया तो फिर कोई नौकरी कमी, कोई बिहार के लोगों को पकड़ नहीं सकता। जितना मेहनती हम लोग हैं ना, जितना कमिटमेंट हम लोगों के अंदर में है, फाइटिंग स्पिरिट है, दुनिया में कहीं किसी यूथ के अंदर नहीं है। बहुत सारे यूथ को हम लोग देखते हैं। बस हुनरमंद हमें होना है, पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए और इस अभियान में आप भी शामिल होइए। ये देखिए, ये एक ऐसा अभियान है ना, इससे बड़ा राष्ट्र धर्म कुछ नहीं हो सकता है। हिंदू और मुसलमान में कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, वो राष्ट्र तोड़ने वाला धर्म है। आप सरकार के स्कूल में बच्चों को पहुंचाइए और बच्चे पढ़े, इसके लिए जो हमारा आपका प्रयास होगा वो इस राष्ट्र भारत माता के लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा कि हम भारत माता को मजबूत कर रहे हैं। चलिए ये अभियान जारी रहेगा और इस अभियान में एक एक मास्टरवा को हम कह दे रहे हैं, एक एक मास्टरवा को चुन को इसी तरीके से एक्सपोज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसी तरीके से एक्सपोज करेंगे, क्योंकि आपका सहयोग है। इस प्रदेश के 12 करोड़ जनता का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। हर ऐसे बच्चों का माँ और पिताजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, फोन करती हैं जो चाहती हैं कि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सुधार हो। हजारों शिक्षकों का स्नेह और प्यार हमें प्राप्त है जो चाहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था हो और बेहतर व्यवस्था हो, जो मास्टर लोगों को मजबूर हो पढ़ाई करने के लिए। इतने लोगों का आशीर्वाद विशेष हमारे ऊपर है, इसलिए ये अभियान जारी रहेगा। ये मत सोचिए कि ये अभियान बंद होने वाला है, ये अभियान जारी रहेगा और ऐसे तमाम मास्टरवा का खैर नहीं है जो गलत तरीके से नौकरी लिए। शुरू हो रहा है जिला में फिर से अभियान, जो कंप्लेन आप कर रहे हैं उसकी जांच शुरू हो रही है। और जो राजकर्मी बनते हैं ना,
ऐसे कोई मास्टर नहीं बनेंगे, फर्जी तो बन ही नहीं पाएंगे, ये तय मानिए। उनका हर स्टेप पर संतोष सिंह खड़ा रहेगा। जैसे जैसे वो स्टेप बढ़ेंगे वहां मैं मौजूद रहूंगा, मेरा साया वहां मौजूद रहेगा, चाहे निगरानी विभाग हो, चाहे जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो या शिक्षा विभाग हो। आपको ठीक करने से पहले 2000 बार सोचेगा कि सामने में कौन खड़ा है। इतना दहशत तो तमाम अधिकारियों के अंदर पैदा हो गया है कि गलत किए तो फिर हमारा भंडाफोड़ होना तय है। समाज के सामने में चेहरा सामने जरूर दिखाएंगे कि यही आदमी है जो इस व्यवस्था को ध्वस्त करने पर लगा हुआ है।